हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सपना। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो है मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल ही बोलूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी इनकरेज होते हो तो वो आपके लिए मोटिवेशनल ही होता है। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों के मन में चलने वाले बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी करने वाली हूँ। आपने मुझे शुरू में देखा, मेरी वीडियोस को देखा, तो मन में एक क्वेश्चन चलता है कि ऐसा क्या था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ऐसा क्या रीज़न था कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया मेरा एक अलग नाम बनाने के लिए, एक अलग पहचान बनाने के लिए। क्या मैंने प्री प्लानिंग की थी कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, अपना जो एक पहचान है वो यूट्यूब पे बनाना है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर एंड इसके अलावा मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाहती थी पूरे दिल से कि क्या रीज़न था कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया एक वर्किंग आवर के रूप में, जिसमें मैं रोज़ 2 घंटे 3 घंटे देती हूँ अपने वर्किंग आवर्स से निकाल करके, जो कि मेरे रिलैक्स के टाइम होते हैं। तो वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत ही जल्दी मिले एंड मैं जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो भी मैं आपसे कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियोस बनाने का या फिर इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मेरी कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक नाम ढूंढूंगी, अपना एक पहचान ढूंढूंगी, अपना मतलब कोई मकसद लेकर के आऊँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। 2015 के पहले तो ये ऐप मेरी लाइफ में था ही नहीं, मैंने कभी ओपन भी नहीं किया होगा शायद। एंड उसके बाद ये मेरे लिए सिर्फ एक मूवीज़ देखने का ज़रिया होता था यूट्यूब। इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था आने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगी, अपने डेली लाइफ शेयर करूँगी, अपने वीडियोस, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, कुछ भी एंड ऑल दैट शेयर करूँगी। कभी मैंने नहीं सोचा था ऐसा। एंड 2020 के पहले मैंने कभी भी एक भी ब्लॉग्स तक नहीं देखे थे। मुझे नहीं पता था कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। 2018 में बेबीज़ के बर्थ के बाद मैंने एज अ ऑप्शन, एज अ हेल्प जब यूट्यूब पे चीज़ें सर्च करना स्टार्ट किया, मैंने जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरा जो क्वेरी होती थी, वो रिज़ल्ट मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जब मिलता था तो वो मुझे अच्छा लगने लगा। तो इन सब बातों के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी प्री प्लानिंग नहीं था इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वीडियोस बनाऊँगी, मैं लोगों से इस तरीके से सोशली कनेक्ट होऊंगी, कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत ही कैमरा शाई टाइप की पर्सन हूँ। मैं कैमरे पे बोलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। अब नहीं है, पहले होता था, बहुत ही मुश्किल का काम होता था, मैं नहीं कर सकती थी ये सब चीज़ें, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को एज अ करियर चूज़ किया एंड आज मैं डेडिकेटली इस पे वर्क करती हूँ। मेरे जो हैप्पी 2 आवर्स होते हैं पूरे दिन के, वो ये होता है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ वर्क किया होता है, तो वो मेरा चार्जअप होता है, वो मेरा एक अच्छा टाइम होता है कि मैंने थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा अपने लिए काम किया है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया अपने एक करियर के लिए। एक्चुअली हुआ ये कि 2018 में मेरे बच्चे हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके पहले मैं पढ़ाई करती थी। शादी के पहले मैं एक IAS एस्पिरेंट थी। मैं अच्छे से डीपली पढ़ाई करती थी। बट मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड इन यूपी आप सभी जानते हैं कि मतलब 22-23 तक लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो वैसे मेरे साथ भी हुआ, मेरी भी शादी कर दी गई। शादी के बाद भी मेरे पास जो पढ़ाई का मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो था। मैं दिन के 2-2.5 घंटे 3 घंटे ज़रूर पढ़ती थी डेडिकेटली। पूरे दिन में 3 घंटे मैं 2 घंटे पढ़ लेती थी और वो मेरे लिए एक सुकून का टाइम होता था कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ काम किया है, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की हुई है। मैं पूरे दिन वो हाउसवाइफ वाला रूटीन शायद नहीं फॉलो कर सकती थी, अभी भी नहीं कर पाती हूँ। मैं सारे काम करती हूँ, मुझे काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
मैं कपड़ा, खाना, बर्तन, बच्चे सब संभाल सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ ना कुछ चाहिए अलग से करने के लिए, जो सिर्फ़ मेरे लिए हो, जिसमें मेरी अपनी नाम हो, अपना पहचान हो। ये सब चीज़ें करके मुझे सुकून मिलता है, अपने लिए अच्छा लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में एक गोल है। मैं टिपिकली हाउसवाइफ बन के नहीं रहना, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैंने ट्राई किया है इस तरीके से रहने के लिए, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी उस सिचुएशन में। तो 2018 के पहले तो मेरी लाइफ में ठीक था, मैं अपना 2-2.5 घंटे पढ़ लेती थी, तो वो मेरे लिए सुकून रहता था कि हाँ मैंने अपनी पढ़ाई की है। मुझे नहीं पता था कि मुझे एग्ज़ाम देने का टाइम मिलेगा कि नहीं, मेरा मतलब रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, मैं पास आउट हो जाऊंगी कि नहीं, मेरा जो सपना है वो पूरा होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं पता था। पर मेरी जीवन में 3 घंटे की पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। उस समय भी मुझे वो बहुत अच्छी फीलिंग देती थी कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, वो मेरा खुद का टाइम है, वो मैंने अपने लिए निकाला है। इसके अलावा मुझे कोई भी काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ मैं काम नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे 2 घंटे मेरे लिए चाहिए। मुझे उस 2 घंटे के वर्क में लोग मुझे मेरे नाम से जाने। जैसे मैं पढ़ाई करती थी, मुझे अच्छा लगता था कि हाँ मैंने ये पढ़ाई अपने लिए की है, उससे मुझे कुछ मिला है, कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो मेरे पास है। बट 2018 में जब मैंने कंसीव किया, तो उस समय मुझे स्ट्रेस लेवल बिल्कुल लो रखने के लिए बोला गया। मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से सबसे पहले चीज़ खुशी छोड़ दी, क्योंकि मुझे उस समय सिर्फ बच्चों का वो था कि नहीं, मुझे अच्छे तरीके से एकदम फुल्ली ठीक ठाक बच्चे हो जाएं, उसके बाद देखते हैं। तो कंसीविंग डेट में जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मैं दिन से ज़्यादा रात को सपने देखती थी। बच्चों के रिलेटेड मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं उस समय करती रहती थी, बिज़ी रहती थी एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें कुरेदती नहीं थी मन में कि मैं इस समय कुछ नहीं कर रही हूँ, चलता था। उसके बाद बच्चे हुए एंड साल भर तक तो सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छे से बीतता चला गया। एक रेगुलर रूटीन हो गया, लाइफ हो गई, सब चेंज हो गया। पूरे दिन बच्चों की देखभाल, काम, इधर उधर ये सब हो जाता था, चलता था, वो भी ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट 1 साल के बाद, एक्चुअली 1 साल में हुआ ऐसा कि बहुत बार बच्चों की बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो आप अच्छे से जीते रहते हो। वो एक नई चीज़ें होती हैं, नई चीज़ों में आप अच्छी तरीके से खो जाते हो। आपको ऐसा नहीं होता है कि कुछ खालीपन सा हो। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे से सब कुछ एकदम फुल्ली ऑन बिजी चल रहा था। 2 बच्चे संभालने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक साथ आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा बिजी टाइम उस समय चलता था। वो सब भी ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 साल बहुत अच्छे से बीता। बच्चों के फर्स्ट बर्थडे के बाद जो है जैसे कि सिचुएशन क्या हुआ कि बच्चे थोड़ा नॉर्मल होते चले गए, बच्चों ने खुद को एडजस्ट कर लिया इन सर्कमटेंसेस। तो मेरे पास टाइम बचने लगा। जब वो टाइम बचने लगा और उस समय में मैं जब कुछ नहीं करती थी ना, तो मुझे थोड़ा पिंच करने लगता था कि यार मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम है और मैं कुछ नहीं करती इसमें। वो अच्छा नहीं लगता था, वो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं देता था उस समय। फिर मैंने थोड़ा दिन बीतते गए, ऐसे थोड़े थोड़े दिन माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस लोड बढ़ता गया, चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती गई। मतलब 1 साल तो ठीक है, 1.5 साल में वो चीज़ें थोड़ी माइंड में भरी। और उसी में आया लॉकडाउन ने तो सबकी बैंड बजा ही रखी थी, मेरी भी अच्छी खासी बज गई थी। मतलब मेरी ज़िंदगी में उस समय जब लॉकडाउन था, 2 बच्चों का काम होता था, जो भी उनका दिन भर का होता था। मैं मानती हूँ 2 बच्चों के काम में बिल्कुल भी आप फ्री नहीं रह सकते, लेकिन रेगुलर लाइफ जीते जीते इंसान थक जाता है। 1.5 साल से वही ज़िंदगी जीते जीते मैं बहुत थक गई थी। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी। मैं मतलब एकदम ओवरलोड हो चुकी थी सिचुएशन से। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है, बस दिन भर घर का काम, इधर उधर काम, बच्चों का काम, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस हिसाब से सिचुएशन बहुत ज़्यादा एकदम से मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई थी। जिन बच्चों पे मतलब मुझे आज दिन में 1000 बार प्यार आता है, उनके एक मोमेंट्स देख करके, उनकी एक एक्टिविटी देख करके, उस समय सिचुएशन ये हो गया था कि मेरे बच्चे मुझे एक जिम्मेदारी लगने लगे थे कि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है और मुझे इनके लिए ये चीज़ करनी है। वो चीज़ मैं प्यार से नहीं कर पाती थी, वो चीज़ मैं जैसे होता ना कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, ऐसा हो जाता था। और मैं जानती थी कि ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी मैं समझ गई थी कि अगर मैं इस फीलिंग के साथ अपने बच्चों के साथ रही ना, तो वो मेरे लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों से मैं मेरी प्रेगनेंसी से प्यार करने लगी थी,
मैं इतने बड़े बड़े सपने, इतनी बड़ी बड़ी सोच लेकर के उन लोगों को लेके आई थी अपने जीवन में। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला, उसके बाद मैं बोर होने लगी। तो मुझे पता चल गया था कि मेरी ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही बुरी तरीके से मुझे परेशान करने वाली है। तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू कर दिया था कि मेरी ये जो फीलिंग है वो मुझ पे हावी ना हो। डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं एकदम हाईली डिप्रेस्ड होते जा रही थी। सुबह उठ करके मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया, अपने जीवन में अपने लिए समय निकालना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। सब कुछ तब भी ऐसा लगता था कि अब मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, इस सिचुएशन में आ गई थी। तो वो मेरे से सहन नहीं होता था, मुझसे समझ में ही नहीं आता था कि मतलब मैं फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एम्बिशियस जो रह चुकी थी, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एडजस्ट करना जानती हूँ कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, आप हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हो। शादी के पहले की ज़िंदगी बहुत अलग होती है एंड बच्चा होने के बाद की ज़िंदगी तो टोटली चेंज हो जाती है। बट वो चीज़ मेरे एक्सेप्टेंस में आ नहीं रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, बट मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं मेंटली पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी एंड इसका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा वो पड़ा मेरे हस्बैंड के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ कि फिर मैं दिन रात वो लड़ाकू विमान नहीं होता, उस तरीके की हो गई थी। अच्छी चीज़ें भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बुरी चीज़ों पे तो मैं एक्स्ट्रा रिएक्ट करती थी। तो एकदम से ज़िंदगी जैसे होता है ना कि झंड हो गई है, वैसी वाली हालत हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब यही करते रहना है पूरी ज़िंदगी। बच्चे संभालो, घर संभालो, इसके अलावा तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता था जो मैं थी अब मैं वो नहीं रह गई हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत अपसेट रहती थी, मैं हमेशा मुंह बना ही रहता था मेरा, एकदम परेशान रहती थी। उसके बाद लाइफ में आया थोड़े दिन के लिए टिकटॉक, तो वो मुझे अच्छा लगता था। टिकटॉक पे वीडियो बनाना, उसे पोस्ट करना, उसके व्यूज़ देखना, वो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने जब देखा कि वो मेरे इंटरेस्ट में आ रहा है, मैं ये काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करता है, तो मैंने इनको बोला, दीदी को बताया। टिकटॉक पे जब वीडियो बनाते हैं ना, उसका व्यूज़ देखना, ये सब देखना अच्छा लगता है। मेरा पूरा परिवार बनाता था, मैं, दीदी, ये भैया, हम सभी लोग बनाते थे टिकटॉक वीडियोज़ और उसके रीच ये सब चेक करते थे, अच्छा लगता था। फिर दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास प्रेगनेंसी से रिलेटेड और पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है। मैंने कहा हाँ है। तो बोले कि आप इस प्लेटफॉर्म पे सर्च भी करते हो अगर आप कहीं फंसते हो। मैंने कहा हाँ, सर्च करके तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर इसमें पा भी जाती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे इसमें सर्च करना और चीज़ें पढ़ना, देखना। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ, आपकी जो नॉलेज है उससे इस पे स्प्रेड करो, लोगों तक डिलीवर करो और उससे लोगों की हेल्प होगी और वो शायद आपको अच्छा लगे। देन मुझे वो अचानक से स्टक किया कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है और शायद ये मेरे स्ट्रेस लेवल को बहुत ही अच्छे से कम कर सकती है। मेरे पास रियली 2 बच्चों के केयरिंग में एंड पेरेंटिंग के अबाउट बहुत सारा नॉलेज हो चुका था। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने झेल ली थी। 1 साल तो मैं डेडिकेटली बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च कर चुकी थी। एक तरीके से मुझे उनकी हर एक चीज़ पता होती थी। एक तो मुझे लगा कि ये बात सही है कि अगर वो नॉलेज मुझे है एंड उससे किसी की हेल्प होती है और ये मेरे लिए एक अपना नाम, अपना करियर, अपना पहचान बनाने का बेस्ट ऑप्शन भी है। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी स्टडी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करके भी अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे पढ़ाई कर सकूं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि मैं जो आराम करने का समय होता है, अभी बच्चे क्योंकि साल के 2 साल के हो गए तो उनका जो टाइम एंड रूटीन है वो हमारे टाइम एंड रूटीन से बहुत ज़्यादा मैच करने लगा था। तो मेरे पास समय बचता था 2-2.5 घंटे, बट इस 2-2.5 घंटे में मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक तरीके से सब कुछ भूल चुकी थी और मुझे एक मतलब एक शुरू से स्टार्ट करना पड़ता और उसमें मुझे बहुत समय लगता। इसलिए मैंने वो वाला जो मेरा प्लान था उसको ड्रॉप आउट किया एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आप लोगों से अपने जो नॉलेज है वो शेयर करूं और इसके थ्रू मेरा जो नाम है, जो पहचान है, जो करियर है
वो अगर बनता है देन दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद ये सब होने के बाद दीदी ने फटाफट चैनल क्रिएट कर दिया। चैनल का नाम हमने सोचा, एक दिन के अंदर चैनल क्रिएट हुआ, YT स्टूडियो सब कुछ हो गया और नाम वगैरह सब कुछ हो गया, थंबनेल जो भी बनता है, बैनर वैनर सब इसका बन गया। एंड सेकेंड डे से मैंने वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दिया। तो वो मैंने देखा कि आज तक अप्रॉक्स 1.5 साल हो गए हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए। मेरी अर्निंग कुछ नहीं है, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरे अंदर अभी भी ये मोटिवेशन होता है कि मैंने जो ये चीज़ ठानी है मैं इसको करूँगी और तब तक करती रहूँगी जब तक मैं कर सकूँगी। मैं कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और वीडियो की रीच बट इतनी अच्छी होती है ना कि वो मुझे बहुत इनकरेज करती है मेरे इस प्लेटफॉर्म को एक तरीके से बरकरार रखने के लिए। तो मैंने इसीलिए सोचा कि जब मेरी वीडियो की रीच प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बताऊं तो 20,000 25,000 इस तरीके से होते हैं, एंड लोगों को इतना पसंद आता है कि लोग मैसेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना मतलब इतना काम किया हुआ है, मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ भी हूँ और उसमें से 2 घंटे निकाल करके मैं ये काम करती हूँ जिसमें मुझे अप्रिशिएशन मिलती है एज अ सपना। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, मुझे एक अच्छा स्पिरिट देता है, एक अच्छा मतलब फीलिंग आती है मेरे अंदर कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर रही हूँ और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों से जब YouTube ID बनी तो थोड़े दिन तो वीडियोस डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि सूट नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी, कैमरे के सामने फेस करके बोलना या फिर कोई आ जाए तो बहुत दिक्कत होती थी। आज भी मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे आगे पीछे कोई भी ना हो, क्योंकि मैं किसी के सामने बोल करके कुछ नहीं कर पाती हूँ। रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए ईजी होता है, मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, बट मैं इस तरीके से फ्रंट कैमरा नहीं बोल पाती थी। बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती चली गई एंड आज ये प्लेटफॉर्म मेरी हॉबी बन चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी काम करना। मैं अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिकॉज ऑफ माई बेबीज़, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि ये एक मेरा वर्किंग प्लेटफॉर्म है और मुझे इस पर वर्क करना ही है। तो इस तरीके से मैंने अपना एक करियर चुना इसे, और आज भी 1.5 साल के बाद भी मेरी कोई अर्निंग नहीं है, फिर भी मैं पूरी पेशेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अभी भी इस पे वॉक करती हूँ। और मैं अपने आराम के 2-3 घंटे जो भी मिलते हैं वो निकाल करके इस पे काम करती हूँ और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं आज भी टिपिकल हाउसवाइफ हूँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं बच्चों के सारे काम करती हूँ और वो मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस भी है। मैं अपने बच्चों को छोड़ करके कहीं भी अभी जॉब करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। मेरे घर में ऐसे कंडीशन है कि मैं घर को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ जॉब के लिए, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारे रिलेशन होते हैं, हमारा फैमिली होता है, वही मेरे लिए भी है। लेकिन मेरी लाइफ भी मेरे लिए थोड़ा सा मायने रखती थी, जिसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा अपने करियर को फोकस देने के लिए, अपने आप को बताने के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म चुना। तो मैं अभी भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ, बट 2 घंटे के लिए मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। तो अपने एम्बिशन को, अपने एक जो मेरी महत्वाकांक्षा थी, एक अपना नाम बनाने की, अपना पहचान बनाने की, जो एक जुनून था, जो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब होता है ना कि धीरे धीरे समय बीतते बीतते सब चीज़ें दबती चली जाती हैं, तो वो भी दबता ही चला जा रहा था। बट इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक अवसर दिया है, तो इसलिए मैंने इसको चुना एंड डेडिकेटली मैं आज इस पे वॉक करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कल को ये कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, तो इसकी रनिंग अच्छी रहेगी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मैं आज इस पे वॉक करती हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ कि मैं इस पे वॉक करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो मोटिवेशन है, मेरी जो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने की प्रेरणा है, वो सुन करके अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार करेज तो चाहिए ही ना वीडियो आगे ले जाने के लिए, और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो करेज चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाय बाय।